हेलो स्टूडेंट, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं और आज की हमारी वीडियो है 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस हरियाणा बोर्ड सिलेबस 2021-22। पॉलिटिकल साइंस का, राजनीति विज्ञान का 2021-22 का हरियाणा गवर्नमेंट का सिलेबस। और इस सिलेबस में जाने से पहले मैं आपको बुक्स दिखाना चाहूँगी। हमारी एनसीईआरटी की ये दो बुक्स हैं। 11th में हमारे पास ये दो बुक होंगी। पहली बुक है राजनीतिक सिद्धांत, ये हमारी बुक है, और दूसरी बुक है भारत का सिद्धांत, सिद्धांत है व्यवहार, जो ये दूसरी वाली बुक है ये है। तो ये दो बुक हैं एनसीईआरटी की, जिसमें से आप जो है सारे सिलेबस को कर सकते हैं। तो इसके बाद अब हमें एक एक चैप्टर को देखते हैं, एक एक चैप्टर में क्या है, जिसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं बुक नंबर 1 राजनीतिक सिद्धांत। इस बुक में भी 10 लेसन है, और जो दूसरी बुक है भारत का सिद्धांत, संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, इसमें भी 10 लेसन है, यानी कि 10 लेसन है दोनों में। सबसे पहला लेसन है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। इसको क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी ए इंट्रोडक्शन, राजनीति सिद्धांत एक परिचय, जिसमें राजनीति सिद्धांत के बारे में पूरा डिटेल से आपको बताया है कि राजनीति सिद्धांत क्या है, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, कि इनके पढ़ने से हमें क्या फायदा होता है। ठीक है। इसके बाद सेकंड जो हमारा चैप्टर है स्वतंत्रता, यानी कि इस चैप्टर ये है लिबर्टी। इसमें जो है ये स्वतंत्रता की जो एक थ्योरी है उसके बारे में बताया है कि स्वतंत्रता क्या है, ये कितने प्रकार की है, कौन से इसके एस्पेक्ट्स हैं, और जो है एक व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है, और स्वतंत्रता को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, ये सब बातें इस चैप्टर में है। तीसरा जो लेसन है हमारा समानता, इक्वेलिटी, समानता। इसमें समानता की थ्योरी के बारे में सारा बताया कि समानता क्या है, समानता कितने प्रकार की है, और सामाजिक समानता क्या है, आर्थिक समानता क्या है, ये सब बातें इसके अंदर हैं। फोर्थ लेसन है सामाजिक न्याय, यानी कि ये क्या है, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। ये जो तीनों चैप्टर जो नंबर 4 है, इसमें सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है उसके बारे में पूरा बताया कि सामाजिक न्याय क्या है, कितने सामाजिक न्याय कैसे प्राप्त किया जा सकता है, सारी बातें इसके बारे में बताया है। लेसन नंबर 5 है अधिकार, राइट्स। इसमें बताया है अधिकार क्या है, अधिकार कितने प्रकार के हैं, अलग अलग तरीके के जो अधिकार हैं, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, सब अधिकारों को जो है इसमें खोल के बताया गया है। लेसन नंबर 6 है हमारा नागरिकता, यानी कि सिटीजनशिप। इसमें बताया है कि नागरिक क्या होते हैं और नागरिकता क्या होती है, नागरिकता कितने तरह की होती है, किस तरीके से एक व्यक्ति नागरिकता को प्राप्त कर सकता है, कैसे एक व्यक्ति की नागरिकता खत्म हो सकती है, एक अच्छा नागरिक कौन हो सकता है, ये सब इस लेसन के अंतर्गत आता है हमारा। लेसन नंबर 7 है हमारा, लेसन नंबर 7 का नाम है राष्ट्रवाद, यानी कि नेशनलिज्म। नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद क्या है, ये एक अवधारणा है और इसका अर्थ क्या है, राष्ट्रवाद के मार्ग में आने वाली बाधाएं, उनको दूर करने के उपाय, ये सब इसमें है। लेसन नंबर 8 है धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म। धर्मनिरपेक्षता क्या है, क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, कौन से ऐसे हमारे देश के संविधान में प्रावधान है जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो ये सब धर्मनिरपेक्षता के बारे में इसमें है। लेसन नंबर 9 है शांति, यानी कि पीस, शांति की अवधारणा है इसमें कि शांति क्या है, शांति एक देश के लिए क्यों आवश्यक है, कैसे एक देश में शांति को स्थापित किया जा सकता है। और लास्ट लेसन जो है ये है विकास, यानी कि डेवलपमेंट। विकास क्या है, विकास के अलग अलग मॉडल हैं, विकास का बाजार मॉडल, विकास के अलग अलग सारे मॉडल्स इसमें दिए गए हैं, और विकास एक देश के लिए किस प्रकार से जरूरी है। इस प्रकार से ये 10 लेसन जो है हमारी एक बुक राजनीति सिद्धांत, इसके अंतर्गत हमारे ये आते हैं। इस जैसे इसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत, इसमें सारी ये जो क्या है, ये इसके सिद्धांत ही हैं, ये थ्योरियां हैं। ठीक है। उसके बाद हमारी जो सेकंड बुक है, ये सेकंड बुक ये इंपॉर्टेंट बुक है, भारत का संविधान, सिद्धांत एवं व्यवहार। क्योंकि जितने भी कंपटीशन टेस्ट जो हैं हमारे होते हैं उनमें मैक्सिमम जो है इनमें से ही बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो उनमें से लिए जाते हैं। तो ये हमारे 10 चैप्टर हैं, ये इंडियन गवर्नमेंट के बारे में, जिसके अंदर सबसे पहला जो लेसन है, ये लेसन का नाम क्या है, संविधान क्यों और कैसे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, कि संविधान कैसे बना, क्यों इसकी आवश्यकता थी, किस लिए ये बनाया गया, किसने बनाया, कितने समय में बनाया, कैसा संविधान बनाया, कैसे उस संविधान को हमारे देश में लागू किया गया, ये सब बातें जो है इस फर्स्ट लेसन के अंतर्गत हमारे सिलेबस में आएंगी।
और उसके बाद सेकंड लेसन है भारतीय संविधान में अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, है ना, फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें भारतीय संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं वो सारे बताए हैं। भारतीय संविधान में जो 6 अधिकार हैं उन 6 अधिकारों को डिटेल में इस लेसन में बताया गया है कि भारतीय संविधान में कैसे जो संविधान को लागू किया, जब 6 अधिकार थे, 7 अधिकार थे, और फिर कैसे जो है उनको कम किया गया। ठीक है, उसके बाद जो है लेसन नंबर 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व। जो ये लेसन नंबर 3 है चुनाव और प्रतिनिधित्व, ये इसमें सारा जो है इंडिया का, अपनी इंडियन गवर्नमेंट का इलेक्शन सिस्टम जो है वो सारे को इसमें बताया गया है। लेसन नंबर 3 में, लेसन नंबर 3 का नाम क्या है? चुनाव और प्रतिनिधित्व, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। इस लेसन में सारा इलेक्शन सिस्टम जो है, जैसे भारत की चुनाव प्रणाली की क्या विशेषता है, चुनाव करवाने की भारत में जिम्मेवारी किसकी है, जो इलेक्शन कमीशन है उसकी जो है कैसे उसको कंपोज किया गया, कैसे उसको बनाया गया है, क्या क्या उसके फंक्शंस हैं, जो इलेक्शन, उसके बाद जो है कितने प्रकार की भारत में जो है प्रतिनिधित्व की प्रणालियां हैं, एक अच्छे सिस्टम चुनाव प्रणाली में भारत की में क्या क्या कमियां हैं, ये सब जो है लेसन 3 के अंतर्गत है। उसके बाद लेसन 4, लेसन 5, लेसन 6, ये तीनों जो लेसन है, ये तीनों लेसन एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ये अपनी इंडियन गवर्नमेंट के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहला लेसन नंबर 4 कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव। इसके अंतर्गत हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, और अगर स्टेट के लेवल पे हम आए तो गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और उनका मंत्रिमंडल, ये सब जो है इस कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव के अंदर शामिल होते हैं। लेसन नंबर 5 है विधायिका यानी कि विधान पालिका। ये जो है इसके अंदर लेजिस्लेटिव के अंदर जो है हमारे देश की पार्लियामेंट आती है कि हमारे देश में विधायिका को क्या बोला जाता है। हमारे देश में उसको संसद बोला जाता है। संसद के कितने सदन हैं, वो सदन कैसे काम करते हैं, कानून कैसे उन सदन में कानून बनता है, पूरी प्रक्रिया को अच्छे से इस लेसन में आपके बताया गया है। लेसन नंबर 6 हमारा है न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी, यानी कि हमारे देश में जो कार्य होता है ये कानून को बनाती है, ये कानून को लागू करती है और ये कानूनों की रक्षा करती है। ये तीनों अंग मिलकर हमारे देश की सरकार को चलाते हैं। जुडिशरी जो है न्यायपालिका, इसमें हमारे देश की जो सबसे बड़ा न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। उसके बाद हाई कोर्ट के बारे में सारा बताया गया है। फिर उसके बाद जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट है उन सब के बारे में इसमें बताया गया है लेसन नंबर 6 में। लेसन नंबर 7 है हमारा संघवाद। ये फेडरलिज्म का जो लेसन है ये आपने जो है 10th क्लास में भी आपने पढ़ा। 10th क्लास में जो है सेकंड लेसन है ये संघवाद का, वहां पर इसको बड़े अच्छे से वहां पर भी समझाया। सेम ऐसे ही 11th में है कि संघवाद क्या है। ठीक है, संघवाद क्या है। इस संघवाद में सरकार जो है उसकी शक्तियों को किस प्रकार से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कैसे जो है सूचियां बनाई जाती है, ये सारा इसके अंदर है। लेसन नंबर 8 हमारा है स्थानीय शासन यानी कि लोकल गवर्नमेंट। ये है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की बातचीत और यहाँ पर हम आ गए लोकल गवर्नमेंट, यानी कि इसके अंदर हमारी जो है म्यूनिसिपैलिटी के बारे में है, यानी कि शहरी स्तर पर जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है वो बताई है। उसके बाद ग्रामीण स्तर पर जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है वो बताई है। जो अमेंडमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया 73 अमेंडमेंट और 74 अमेंडमेंट, दोनों अमेंडमेंट को इस लेसन में हमारे बताया गया है। उसके बाद लेसन नंबर 9 है संविधान एक जीवंत दस्तावेज। कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि संविधान को एक जीवंत दस्तावेज कैसे कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि संविधान में क्या है, उसमें बदलाव किया जा सकता है। तो संविधान में जो अमेंडमेंट किया जाता है, जो संशोधन किया जाता है, वो किस प्रकार से किया जाएगा, किस तरीके से किया जाता है, उसकी जो विधियां हैं वो सब विधियों को डिटेल में इस लेसन में बताया गया है। उसके बाद लेसन नंबर 10 है संविधान एक राजनीतिक दर्शन। संविधान एक राजनीतिक दर्शन, पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन की पॉलिटिकल फिलोसफी को सारा बताया है, यानी कि संविधान की सारी जितने भी उसके फीचर्स हैं सब फीचर्स को एक एक करके डिटेल में इस लेसन में बताया गया है। एक बार दोबारा से मैं इसको बताती हूँ। हमारे पास 2 बुक है, राजनीतिक सिद्धांत और भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार। इसमें 10 लेसन है और इसमें 10 लेसन है और ये ऐसे मिलकर हमारा 11th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस कंप्लीट होता है। दूसरी बात एक और बताऊं मैं आपको, अभी जो जुलाई महीने से जैसे सेट एग्जाम हमारे हुए हैं, तो सेट एग्जाम में आपके जो है यहाँ तक जो है लेसन जो है इस बुक के ये लेसन जो हमारे सेट एग्जाम में कवर किए जाएंगे। तो आपने इन लेसन्स को सेट एग्जाम से पहले जो है कवर करना है, इसमें से ही हमारा जो वो पेपर होगा।